इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हुई देश की बदनामी। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने करवा दी देश की बदनामी। चीन के रोबोटिक डॉग ओरियन को बताया अपना। सोशल मीडिया से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई बेइज्जती। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को किया गया बाहर। दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 18 फरवरी 2026 तक आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने का एक बड़ा मंच था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च इस समिट में एआई स्टार्टअप्स, विशेषज्ञ कंपनियां और विश्वविद्यालयों ने इसमें हिस्सा लिया। इसका मकसद स्वदेशी एआई इनोवेशन को बढ़ावा देना था, लेकिन नोएडा की गलगोटियाज यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक घटना ने पूरे आयोजन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी में डाल दिया। ये पूरी घटना एक रोबोटिक डॉग ओरियन के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई, जिसे यूनिवर्सिटी ने अपना इन हाउस इनोवेशन बताया, लेकिन वह चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का कमर्शियल प्रोडक्ट निकला। समिट की शुरुआत और विवाद। समिट के पहले दिन 16 फरवरी को गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने अपना पहला पवेलियन सजाया। यहाँ कम्युनिकेशंस प्रोफेसर नेहा सिंह ने 4 पैरों वाला रोबोटिक डॉग ओरियन पेश किया। डीडी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा, ये ओरियन हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा डेवलप किया गया है। उन्होंने इसे सर्विलांस, सुरक्षा और निगरानी के लिए उपयोगी बताया। शुरू में ये प्रदर्शन काफी प्रभावशाली लगा, यहाँ तक कि कुछ एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स में इसे स्वदेशी मॉडल के रूप में सराहा गया। सच्चाई सामने आई, वीडियो हुआ वायरल। जल्द ही नेहा सिंह का इंटरव्यू वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। नेटिजन्स ने तुरंत जांच की और पाया कि ओरियन असल में यूनिट्री का GO2 मॉडल है, जो भारत में 2 से 3 लाख रुपए में आसानी से उपलब्ध है। ये कोई नया इनोवेशन नहीं, बल्कि एक कमर्शियल प्रोडक्ट है। लोगों ने इसे रीब्रांडिंग और धोखाधड़ी करार कर दिया। एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडिट पर मीम्स, आलोचना और वीडियो की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा, भारत का एआई समिट और चीन का रोबोट, शर्म आनी चाहिए। विपक्षी नेताओं ने भी सरकार पर निशाना साधा है, इसे राष्ट्रीय शर्मिंदगी बताया है। वहीं अंतरराष्ट्रीय मीडिया जैसे कि रॉयटर्स, AP न्यूज, अल जजीरा और BBC ने भी इसे कवर किया है, जिससे कि भारत की एआई क्षमताओं पर सवाल उठे हैं। सोशल मीडिया और राजनीतिक बैकलैश। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यूनिवर्सिटी पर फेक इनोवेशन और देश की बदनामी के भी आरोप लगे। वहीं कुछ पोस्ट में ये कहा गया कि यूनिवर्सिटी ने 350 करोड़ रुपए एआई में निवेश का दावा किया, लेकिन शोकेस सिर्फ आयाती चीजों में ही था। राहुल गांधी जैसे नेताओं ने भी इसे सरकार की असफलता बताया। वहीं मीम्स में नेहा सिंह को मीडिया मास्टर क्लास देने वाली बताया गया, लेकिन ज्यादातर प्रतिक्रियाएं नकारात्मक थीं। सरकार का सख्त एक्शन। 17 से 18 फरवरी को विवाद चरम पर पहुंच गया। सरकारी सूत्रों के अनुसार यूनिवर्सिटी को स्टॉल तुरंत खाली करने का आदेश दिया गया। वहीं पवेलियन की बिजली काट दी गई, बैरिकेड्स लगाए गए और स्टाफ को सामान पैक कर जाने के लिए कह दिया गया। मीट वाई के सचिव S कृष्णन और इंडिया एआई मिशन के CEO अभिषेक सिंह ने कहा कि ये मिसप्रेजेंटेशन है, जो एग्जिबिटर्स के नियमों का उल्लंघन है। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी कंट्रोवर्सी एजेंसी जनता को गुमराह करे। ये कार्रवाई सोशल मीडिया बैकलैश और राजनीतिक दबाव के बाद हुई। यूनिवर्सिटी ने ये दावा किया कि उन्हें कोई आधिकारिक आदेश नहीं मिला, लेकिन रिपोर्ट्स में स्टॉल खाली होने की पुष्टि हुई। यूनिवर्सिटी की सफाई और अपॉलजी। विवाद बढ़ने पर गलगोटियाज ने 17 से 18 फरवरी को बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने रोबोट को बनाया या डेवलप का दावा कभी नहीं किया, बल्कि डेवलपमेंट शब्द से गलतफहमी हुई। रोबोट छात्रों की लर्निंग और रिसर्च के लिए खरीदा गया था। यूनिवर्सिटी ने इसे प्रोपेगेंडा कैंपेन बताया, जो कि छात्रों के मनोबल को तोड़ सकता है। बाद में अपॉलजी आई कि उनका प्रतिनिधि इल इन्फॉर्म था। पूरे समिट का हुआ बड़ा नुकसान। ये घटना भारत के एआई इकोसिस्टम में पारदर्शिता, असली इनोवेशन और दावों की सत्यता की अहमियत को उजागर करती है। एक छोटी गलती या गलत कम्युनिकेशन ने पूरे समिट की छवि धूमिल कर दी। सरकार ने सख्त कदम उठाकर संदेश दिया कि स्वदेशी एआई के नाम पर मिसप्रेजेंटेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समिट 18 फरवरी को खत्म हुआ, लेकिन इस विवाद की छाया
लंबे समय तक रहेगी। भविष्य में ऐसे इवेंट्स में सख्त स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन की उम्मीद बढ़ गई है। ये भारत की एआई महत्वाकांक्षा के लिए एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक साबित हुआ है। और इसके बारे में